ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच देखने का जिसकी खुद खबर गवाह है। आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। वो सच जिसकी खुद खबर गवाह है। सबसे पहले बात उस वीडियो की, उन तस्वीरों की जो गवाही दे रही हैं भीषण सड़क हादसे की। कर्नाटक से सामने आई हैं ये तस्वीरें। हादसा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर हुआ है। हादसे से पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भरते हुए दौड़ रही हैं, लेकिन अचानक एक टेम्पो बस को ओवरटेक करता है, पर लेफ्ट साइड से यानी गलत साइड से करता है और बेकाबू होकर बीच वाली लेन में चल रही बस से जाकर टकरा जाता है। बस वाला टक्कर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन टेम्पो बेकाबू होकर उसके सामने आ जाता है, बस से टकरा जाता है और पलटते हुए डिवाइडर पर पहुंच जाता है। ये सब कुछ पीछे से आ रही एक कार के कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरें आपने देखी। टक्कर के बाद जो हुआ उसने सबको और हैरान कर दिया। अचानक हलचल दिखी। टेम्पो से ड्राइवर देखिए कैसे बाहर निकल रहा है। इतनी भीषण टक्कर के बाद सही सलामत होने की उम्मीद इस ड्राइवर की किसी को थी नहीं। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसीलिए इतनी भीषण टक्कर के बावजूद टेम्पो के ड्राइवर की जान बच गई। ये देखिए हलचल और ये ड्राइवर टेम्पो से बाहर आता हुआ। देखिए कैसे ओवरटेक करने के चक्कर में बेकाबू टेम्पो और बस से टकराकर कैसे पलटा, डिवाइडर से जाकर टकराया, पलटा हुआ और उसमें से ड्राइवर सही सलामत बाहर आता हुआ। गजब की तस्वीरें हैं। वो जो कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वाकई में इस तस्वीर को देखकर वही कहावत याद आती है। भीषण भयंकर ये एक्सीडेंट और इसमें सही सलामत ड्राइवर। खरोच तक नहीं आई ऐसा लग रहा है ड्राइवर को देखकर। What do we do now? पीछे जो गाड़ी आ रही थी उस पीछे वाली गाड़ी के कैमरे में ये पूरा का पूरा हादसा वो रिकॉर्ड हुआ है। देखिए कैसे वो टेम्पो वाला बस को गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश में और बस से टकरा कर कैसे जाकर डिवाइडर पर पलट कर गिरा है और फिर वहीं से टेम्पो ड्राइवर बाहर आता हुआ। Good morning, Divya. You guys okay? और अब खबर शिमला से है, जहां बनूटी में एक तेज रफ्तार कार और हिमाचल रोडवेज बस की टक्कर हुई है। हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत तेज थी। वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि सड़क पर तेज रफ्तार कार जा रही है, तभी सामने से मोड़ पर बस आ जाती है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर कार पर काबू नहीं रख पाया। कार सीधे जाकर बस से टकरा गई। भिड़ंत के बाद बस किनारे की तरफ मुड़ी है और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। देखिए कैसे पिचका हुआ, पूरी तरह क्षतिग्रस्त, टूटा फूटा कार का अगला हिस्सा नजर आ रहा है। हालांकि इस हादसे में भी कार सवार की जान बच गई है। तो हिमाचल प्रदेश शिमला की ये तस्वीरें आपके सामने। तेज रफ्तार ये कार सीधे आकर बस से टकराई। बस वाले ने बहुत बचाने की कोशिश की, बिल्कुल किनारे बस को लगा दिया, लेकिन वो कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार ड्राइवर कार को संभाल नहीं पाया। गनीमत ये कि कार ड्राइवर की जान बच गई। वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस को खबर मिली थी नैनीताल में निकाय चुनाव के दौरान फायरिंग करने वाले एक दुकान पर हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को पकड़ लिया। वीडियो में देख रहे हैं आप, पुलिस पिस्टल की नोक पर दोनों आरोपियों को ले जा रही है। दोनों आरोपियों की काफी वक्त से पुलिस को तलाश थी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये मामला भीरा कस्बे का बताया जा रहा है। देखिए कैसे फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने इन आरोपियों को दबोचा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोच दी है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में होने की खबर उत्तराखंड पुलिस को मिली थी इन दोनों आरोपियों की। वहीं पहुंची उत्तराखंड पुलिस और वहां बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। हवा भी नहीं लगने दी इन बदमाशों को पुलिस ने और ऐसी दबिश दी कि ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।
अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बुरहानपुर में एक बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस की आरोपी से जमकर हाथापाई हो गई। बीच सड़क पर हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल लोहार मंडी इलाका है, यहां आमिर नाम का बदमाश जो जिला बदर किया गया था, और पुलिस को जब पता चला कि वो गणपति नाका इलाके में घूम रहा है तो पुलिस उसे पकड़ने पहुंची। बीच सड़क पर बदमाश और 2 कांस्टेबल्स के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बदमाश ने बचने के लिए बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन दोनों कांस्टेबल्स ने इस बदमाश को जमीन पर पटक दिया, उसे दबोच लिया। जमीन पर देखिए कैसे दोनों हाथों से कांस्टेबल इस बदमाश को दबोचते हुए नजर आ रहे हैं। काफी देर तक सड़क पर यह लड़ाई चलती रही और आखिर में पुलिस ने इस बदमाश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। झांसी में सिर्फ 230 रुपए के लिए 2 पड़ोसियों में जबरदस्त घमासान हो गया। पूरी गली अखाड़ा बन गई। पीड़ित को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सीसीटीवी में सब कुछ कैद हुआ है। साफ नजर आ रहा है कैसे कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से मार रहे हैं। उसे बचाने आए पिता के साथ भी मारपीट की गई और साथ ही मां से धक्का मुक्की करने की कोशिश हुई। दरअसल पीड़ित ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक युवती को बैंक गारंटी दी थी। 115 रुपए की 2 किश्तें जमा न होने पर महिला ने पड़ोसी युवती को पैसे देने को कहा। युवती ने बैंक में किस्त जमा कर दी, लेकिन उसके परिवार वाले बुरा मान गए। इसी बात को लेकर उन्होंने पीड़ित परिवार के लड़के को बुरी तरह पीट डाला और बाद में उसे बचाने आए माता पिता के साथ भी मारपीट की। आगरा में 2 युवकों ने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर अपनी रील बनाई। इसका वीडियो वायरल है और स्वास्थ्य विभाग में तो अब हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है 2 युवक जो डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर के चेंबर में बैठे हुए हैं। एक लड़का डॉक्टर बनकर बैठा हुआ है, दूसरा मरीज बनकर बैठा हुआ है। डॉक्टर बना युवक मरीज बनने वाले युवक की जांच कर रहा है। मतलब बचपन में वो जैसे डॉक्टर खेलते थे, ऐसा लग रहा है दोनों लड़के यहाँ अस्पताल में डॉक्टर खेल रहे हैं। इनके नाम राजा और साजिद हैं। रील का वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची। सीएचसी अधीक्षक की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार दफ्तर में बैठकर युवकों ने ये रील कैसे बना ली। डॉक्टर साहब कहां थे जब ये रील बनाई गई, ये भी सवाल है। उधर महोबा में जिला अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई है। पेट दर्द से तड़पते एक युवक को इमरजेंसी वार्ड से भगा दिया गया। मरीज की मां से अस्पताल के स्टाफ ने अभद्रता की। गेट पर ही जमीन पर मरीज तड़पता रहा, लेकिन किसी को मरीज पर तरस नहीं आया। लोग इस दौरान वीडियो बना रहे थे। किसी ने आगे बढ़कर युवक की मदद नहीं की। मां ने स्टाफ से ऑक्सीजन लगाने, इलाज करने की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल कर्मी इलाज करने की बजाय मां से अभद्रता पर उतर आए। मरीज को देखने तक से मना कर दिया। विरोध करने पर महिला से बदसलूकी करने लगे। मजबूरन मां अपने तड़पते बेटे को लेकर इमरजेंसी गेट पर बैठ गई। वहां जमीन पर छटपटाते बेटे को देखकर महिला चीख कर मदद मांगती रही, लेकिन किसी डॉक्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और बाद में जब मीडिया और पुलिस मौके पर पहुंची तो दबाव में आकर अस्पताल प्रशासन ने युवक को भर्ती किया। चल मैं तो लिया गाड़ी आगे पर करता है बस। झांसी में पराठे को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि होटल के ही मैनेजर और कर्मचारी में जमकर मारपीट हो गई। दरअसल वेटर जो है वो बिना पर्ची के ग्राहक को पराठा दे रहा था। इस बात की खबर जैसे ही मैनेजर को हुई, उसने कर्मचारी से पूछताछ की। अब इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि देखिए कैसे रेस्टोरेंट के भीतर मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में आप देख रहे हैं, एक मैनेजर है, दूसरा वेटर है, दोनों एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। मैनेजर और वेटर के बीच काफी देर तक ये मारपीट होती रही,
इसके बाद वहां मौजूद जो बाकी लोग थे उन्होंने किसी तरीके से बीच बचाव कराया। तो बिना पर्ची पराठा देने को लेकर मामला मारपीट तक पहुंच गया। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ढाबे में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ढाबा संचालक की पिटाई कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है कि कुछ युवक ढाबे में घुसकर मालिक से पहले तो पूछताछ करते हैं और उसके बाद उसे थप्पड़ जड़ते हैं। बाद में ढाबे का स्टाफ जब वहां पहुंचता है तो सभी आरोपी भाग निकलते हैं। दरअसल 17 अगस्त को इलाके का एक दबंग नाम अंकित तिवारी अपने साथियों के साथ यहां शराब पी रहा था। तभी वेटर ने उसे शराब पीने से मना किया। इस बात से नाराज होकर अंकित तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ढाबा मालिक की पिटाई कर दी। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। हादसे के वक्त बाइक की स्पीड काफी तेज थी। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है बाइक सवार तेज रफ्तार से आ रहा था, तभी अचानक सड़क पर बने गड्ढे में वो गिर जाता है। बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से बाइक सवार को संभलने का मौका नहीं मिला। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। आरोप है ठेकेदार ने पुलिया बनाने के लिए पिछले 2 महीने से सड़क पर गड्ढा खुला छोड़ दिया था। पुलिया तो नहीं बन पाई। लापरवाही का आलम यह कि उसे ढकने की भी कोशिश नहीं की गई। इस वजह से हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। आगे बढ़ेंगे बात अब आवारा कुत्तों के आतंक की, जो यूं तो हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में जो हुआ है ना, वो तो बेहद चौंकाने वाला है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बासपुर में एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने करीब 60 लोगों को काट लिया। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड ने कहीं बच्चों को शिकार बनाया, कहीं बुजुर्गों को शिकार बनाया, कहीं राहगीरों पर हमला कर दिया। एक ही दिन में कुत्तों के काटने के 60 मामले जब सामने आए तो प्रशासन के तो हाथ पैर फूल गए। आम लोगों में दहशत है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। एक ही दिन में 60 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया। इसके बाद सीएचसी बाजपुर में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने की नौबत आई है। कुत्ते के हमले की खबर गाजियाबाद से भी सामने आई। यहां इंदिरापुरम इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पालतू कुत्ते ने मालिक की मौजूदगी में ही सोसाइटी में ही काम करने वाली एक मेड पर हमला कर दिया। तस्वीरों में देखिए, मेड लिफ्ट के इंतजार में खड़ी है। लिफ्ट के आते ही कुत्ता बाहर आता है और मेड पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि मेड को समझ पाती, तब तक कुत्ते ने उसे दांत गड़ा दिए। वो दर्द से तड़पती रही। हैरानी की बात यह है कि इस घटना से कुत्ते के मालिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा और दोबारा वो उसे लेकर लिफ्ट में चल दिया। यह घटना इंदिरापुरम के आम्रपाली विलेज सोसाइटी की है, जहां डॉग लवर्स की लापरवाही से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां रेजिडेंट अपने पालतू कुत्ते को पट्टे से भी बांधना मुनासिब नहीं समझते और वो इस तरह लोगों का शिकार कर देते हैं। घटना से एक बार फिर पालतू कुत्तों को लेकर सुरक्षा और जिम्मेदारी के सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर के नीले ड्रम कांड में आज आरोपी लक्ष्मी और उसके प्रेमी की शिनाख्त परेड कराई गई। उससे साथ ही केस में सबसे बड़ी गवाही भी सामने आ गई। हंसराज नाम के जिस व्यक्ति की लाश कुछ दिन पहले नीले ड्रम से बरामद हुई थी, उसके नाबालिग बेटे ने कहा कि उसकी आंखों के सामने उसके पिता, उसकी मां और अंकल का झगड़ा हुआ और अगले दिन सुबह उसके ही सामने उसके पिता की लाश को नीले ड्रम में रखा गया। 15 अगस्त को
मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उनसे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। मेरे अंकल जो दारू लेकर आए, मेरे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली और मेरे जो अंकल थे उनने उससे भी ज्यादा पी ली मेरे पापा से। तब होने लगा उनमें लड़ाई, मेरी मम्मी बीच में आ गई। तब उनने पापा ने कहा तेरे बाप का पी रहा हूँ। अंकल ने कहा यार किसी के बाप का क्यों नाम ले रहा। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ, तो वो लड़ाई करने लगे उनके बीच में। तब मेरी मम्मी जी आई पीछे से, उन्होंने उनका पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। लड़ाई फिर होने लगी, पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही, कहीं अंकल बचा रहे। तो ऐसा लड़ाई होने लगी। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए, तो उसके बाद मैं सो गया। और जब सुबह उठा तब देखा कि मेरे पापा पड़े हैं बेड पे, मतलब तो उनके ये जो नाक है उनमें रुई लगी पड़ी है। अंकल आए, मेरे पापा की लाश को ड्रम में डालते हुए देखा। तो मैंने कहा अंकल ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने ये कहा बेटा तेरे को रात की घटना याद नहीं है। उन्होंने कहा बेटा मेरे को मजबूरी में आकर उन्हें मानना पड़ा। उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक युवक नाले में जा गिरा। दरअसल जनता कॉलेज चौक के पास नाले पर एक नया चेंबर बना था। सीसीटीवी में दिख रहा है युवक बाइक से आया, बाइक की डिग्गी से वो कुछ सामान निकालकर आगे बढ़ता है और जैसे युवक आगे बढ़ता है वो चेंबर टूट जाता है, सीधे नाले में गिरा युवक को गिरते देख उसके साथी आया था, उसने फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि नाला भी ज्यादा गहरा नहीं था, वरना तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस घटना के बाद भी नगर निगम की तो लापरवाही जारी है। ये नाला अभी भी खुला हुआ है और बिल्कुल नाले के नजदीक बेकरी की दुकान भी है। यहां कभी भी कोई और हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम इसकी सुध नहीं ले रहा। महाराष्ट्र चंद्रपुर, तस्वीरें आपके सामने। उन्नाव में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हरदोई मार्ग पर एक डीसीएम और डंपर आमने सामने से टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी। डीसीएम के ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है। दमकल कर्मियों और पुलिस की टीम ने तीनों शव बरामद कर लिए हैं। आग में दोनों गाड़ियां जलकर खाक। ये हादसा हुआ बांगरमाऊ कोतवाली के बिल्कुल नजदीक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर राजकोट के रहने वाले राजेश खिमजी नाम के युवक ने हमला कर दिया। आज कल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें राजेश खिमजी जो है वो शालीमार बाग इलाके में मुख्यमंत्री का जो निजी आवास है वहां पहुंचकर रेकी करता दिख रहा है। कल सुबह आरोपी ट्रेन से दिल्ली आया। अभी तक पुलिस ने इस आरोपी के बारे में जो जानकारियां साझा की हैं, राजकोट से आरोपी राजेश खिमजी कल सुबह दिल्ली पहुंचा था। सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका। आरोपी कल लगभग 11:30 बजे शालीमार बाग पहुंचा। सीएम के शालीमार बाग वाले घर की रेकी की, वहां से सीएम के सरकारी आवास का पता लिया। पता लेकर आरोपी गुजराती समाज भवन वापस लौटा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है राजेश खिमजी पर। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारी पर हमले का भी केस दर्ज किया गया है। देखिए अब खबर उत्तराखंड से है, जहां नैनीताल में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस के विधायक चुनाव में धांधली को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। इसके बाद आज कांग्रेस के कार्यकर्ता गैरसैंण में विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है।
आज नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। खबर पाकिस्तान से है। यहां कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। वीडियो दिखाती हूं मैं आपको। ये पाकिस्तान के बुनेर से सामने आई तस्वीरें हैं। यहां बादल फाड़ तबाही ने हाहाकार मचा दिया। तस्वीरें उसी तबाही की हैं जिसे देखकर अच्छों का कलेजा कांप उठेगा। देखिए कैसे भारी बारिश के बाद, कुदरत के क्रोध की दहाड़ के बाद मुसीबतों का ये पहाड़ टूटा है। आपको बता दें, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में भीषण बाढ़ बारिश ने बहुत तबाही मचा रखी है। बीते शुक्रवार बुनेर में बादल फटा, उसके बाद से अब तक 280 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो भाग रहे देख लाडू, सब भाग रहे। और अब खबर दिल्ली से। दरियागंज इलाके में दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। 3 मंजिला इमारत और इसका एक हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। इस भयावह हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा सद्भावना पार्क के नजदीक हुआ। मृतक इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे थे। ये इमारत काफी पुरानी थी। 3 मंजिला इमारत अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, एमसीडी के अधिकारी मौजूद हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में आज दोपहर एक बेहद दर्दनाक वाकया सामने आया है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत का एक पोर्शन जो है वो भरभरा करके गिर गया, जिसमें फंसकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस वक्त मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहां पर मौके पर मौजूद है। जेसीबी से यहां पर मलबा उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस भयावह हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है और ये हादसा जो है वो राजघाट के सामने सद्भावना पार्क के पास हुआ है। दरियागंज का इलाका है और इस वक्त राहत और बचाव का कार्य जो है वो जारी है और इस बात की खोज की जा रही है कि कुछ और लोग तो जो है मलबे के अंदर नहीं जो है दबे हुए। जो दिल्ली फायर सर्विसेज के कंट्रोल रूम में एक कॉल आई थी और जिसमें बताया गया था कि दरियागंज में एक 3 मंजिला इमारत का पोर्शन धराशायी हो गया है और जिसके बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंचती हैं और पता चलता है कि एक ये जो पुरानी इमारत है जिसके डिमोलिशन का काम जो है वो किया जा रहा था और ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 ऊपरी मंजिलें इसमें थी और ये जो है अचानक जो है मलबे में तब्दील हो चुकी है और जिसके बाद मलबे से चीख पुकार की जो आवाज़ है वो आने लगी। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की जो मंजिल है वहाँ पर जो लैंटर है, लैंटर में भी आप यहाँ पर होल्स देख सकते हैं, यानी कि ऊपर से इस बिल्डिंग को जो है वो तोड़ा जा रहा था। और जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है कि जो 3 मजदूर थे वो इसी बिल्डिंग को तोड़ने का जो काम है वो कर रहे थे ऊपर से और अचानक से जब बिल्डिंग जो है वो भरभरा करके गिरना शुरू होती है तो फिर जो 2-3 मजदूर हैं वो भी इस दीवार के जब गिरती है तो उसी दीवार में वो मजदूर भी नीचे जो है वो गिर जाते हैं और फिर मलबे में दब करके उनकी मौत हो जाती है। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में घाघरा नदी की कटान में एक स्कूल बह गया। दरअसल बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पूरे उफान पर है। स्कूल के पास पानी की वजह से कटान हो रहा था। इसी कटान की चपेट में स्कूल की इमारत आ गई और स्कूल की इमारत का यह हिस्सा देखिए कैसे पानी में पूरी तरह समा गया। वीडियो में आप देखिए फिर से स्कूल का एक हिस्सा तेजी से पानी में समाते हुए। स्कूल बह जाने की वजह से इसमें पढ़ने वाले करीब 250 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया।
वहीं उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर बुलडोजर ने प्रहार किया है। ईदगाह चौराहे से लेकर तहसील तक बुलडोजर कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी की जमीन को कब्जा मुक्त यहां कराया गया। एक बार, 2 बार, 3 बार और पूरी दीवार खल्लार। इसके बाद एक दूसरे बुलडोजर ने घर के नीचे की दीवार का नामो निशान मिटा दिया। किसी बुलडोजर ने घर के बाहर का चबूतरा तोड़ा तो किसी ने घर की छत का ही वजूद मिटा दिया। 8 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने कई मकानों और दुकानों को सफाचट कर दिया। कोई बुलडोजर एक्शन का विरोध ना करे, इसीलिए पुलिस भी मुस्तैद रही और प्रशासन ने करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत मातेश्वर मंदिर तिराहे के पास बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसके लिए बुलडोजर मंगवाया गया और उसकी मदद से एक-एक कर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैनात पुलिस वालों के आगे उनकी एक ना चली। बताया गया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और उन्हें कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया तब प्रशासन एक्शन में आया और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। और अब खबर कोटा से है, जहां एक ट्रैफिक कांस्टेबल की बदसलूकी सामने आई। हैरानी की बात तो यह है कि इस कांस्टेबल ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर धमकी देने का भी काम किया। नहीं बेटा का शराब पी रखी है यार, हम नहीं चलेंगे। शराब पी रखी है आपने? अरे मैंने तो कुछ भी कर रखा है मित्रा, शांति से बात कर ले, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये मामला 15 अगस्त की शाम का बताया जा रहा है। कैलाश चौधरी नाम का ये ट्रैफिक कांस्टेबल वर्दी का रौब दिखाते हुए पिकअप गाड़ी के ड्राइवर को पहले रोकता है और फिर चालान काटने की बात करता है। सुन ले तो भी बहसबाजी मत कर। दोनों में बहस होने लगती है और इसी बहस के दौरान कांस्टेबल ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है। हंगामा और बढ़ जाता है। आरोप है कि ये ट्रैफिक कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था और इसी नशे में पिकअप ड्राइवर से बदसलूकी पर उतर आया। बात इतने पर ही रुक जाती तो शायद मामला निपट जाता, लेकिन इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपने रौब को और गांठने के लिए पीएम मोदी के नाम को भी घसीट लिया और दावा किया कि उसका बेटा पीएम मोदी का पायलट है। मैं नरेंद्र मोदी का पायलट है मेरा बच्चा, ठीक है ना। इस पूरे घटनाक्रम का पिकअप गाड़ी में बैठी सवारियों ने वीडियो बना लिया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, ट्रैफिक डीएसपी अशोक कुमार ने ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता बरतने और ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में इस ट्रैफिक कांस्टेबल कैलाश चौधरी को सस्पेंड कर दिया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां अजगर की दहशत दिखी है। एक कार के बोनट के भीतर एक अजगर बैठा था, जिसे देखकर ड्राइवर तो कार छोड़कर ही भाग गया। दरअसल जैसे ही ड्राइवर ने कार का बोनट खोला, उसकी नजर अंदर बैठे अजगर पर पड़ी और देखते ही वो कार छोड़कर दूर भाग गया। बाद में इसकी खबर वन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचते, उससे पहले भेल कर्मचारी अजगर को रेस्क्यू करने में जुट गए। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में भेल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल जिस जगह ये कार खड़ी थी वो हरिद्वार के भेल का एरिया था। भेल कर्मचारियों की हिम्मत से वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक वो आए अजगर को भेल कर्मचारी रेस्क्यू कर चुके थे। बता दें कि पिछले 20 दिनों में हरिद्वार में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अजगर निकल चुके हैं, इसीलिए आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।